यहाँ पे आने के लिए आपको एक ऐसे जोन से गुजरना पड़ता है जिसे द डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। गरीब का सिर्फ खुदा है और कोई नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट वन और इसी के साथ में सेकंड वन। आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन शुरू होता है और आज हम वर्डवन से मड़वा जाएंगे। मड़वा से वापस होके फिर हम मरगन टॉप जाएंगे। हमारे व्लॉग के दौरान जो भी इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ होगी हम आप तक भी शेयर करेंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको एक ऐसे जोन से गुज़रना पड़ता है जिसे द डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। द डेथ वैली के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आने के लिए वाहिद एक ऐसा रास्ता है जो मरगन टॉप से होके आता है। और मरगन टॉप एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टॉप है जहाँ पे जुलाई में भी जो है बर्फ़ पड़ सकती है। वहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड जो चेंज आ जाता है मौसम में, वो किसी को भी नहीं पता कब क्या हो। और जब यहाँ से ये मुसाफत तय करते थे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से वाबस्ता कोई काम हो या किसी भी तरीके का कोई काम हो, तो इन्हें मरगन टॉप से होके जाना पड़ता था। जब यहाँ के लोग पैदल जाया करते थे, मरगन टॉप से होके जाना पड़ता था। और वहाँ का जो अनएक्सपेक्टेड जो मौसम का चेंज है, कभी कभी बर्फ़ पड़ जाती थी, कभी इतनी ज़्यादा बारिश पड़ जाती थी कि ना वो बारिश या बर्फ़ आगे जाने देती थी और ना ही वापस आने देती थी। और वो एक ऐसी जगह है, ना कोई पेड़ है, ना कोई शेल्टर है, कुछ भी नहीं है, बस आप हैं और वहाँ पे पत्थर हैं और ऊपर आसमान है। बहुत सारे लोग इसी वजह से जो है वहाँ पे मरे हैं। कोई बर्फ़ में फंस गया, कोई बारिश में फंस गया और वहीं पे जो है दम तोड़ गया। इसीलिए उसे द डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। और वही पुराना कल्चर, सादगी यहाँ पे अभी भी मौजूद है जो इस जगह को जो है ज़्यादा बेहतर बनाती है। आप लोग कोई भी आना चाहे तो आ सकता है। यहाँ के रूट्स में बता दूँ, अगर आप किश्तवाड़ वाली साइड से यहाँ पे आते हैं तो आपको सिंथन पास होके आना पड़ेगा। सिंथन से आप जो ही डोकसुम पहुँचते हैं तो वहाँ से एक लिंक रोड निकलता है, लारनू कहते हैं जिसे। लारनू से होके आप आएंगे और मरगन टॉप से फिर लारनू से आपको एक ही रास्ता है, वही आपको मरगन टॉप छोड़ेगा और मरगन टॉप से फिर आप वर्डवन की ओर आ सकते हो। और अगर आप अनंतनाग या कश्मीर वाली साइड से आते हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आप जब एंटर होते हो तो डकसुम से सेम वही रूट आपने लेना है, तो आप डायरेक्ट इस जगह पे पहुंच सकते हो। तो फाइनली हम मड़वा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे मड़वा है।
तुम तो मैं चीज ये तशो अल्लाह ताला दिनो ज्यादा दमो तशो सियान ये तो कोई यो वुश में इवन बाड़वान वुश में ये वुश में इतने ती वही वुश में लो या मकान वुश यू बैकवर्ड आसन बाद तिश ये मतलब असल तुन स्ट्रक्चर मतलब टीनन पटी भाषण के आंसर यम छ 5 वरी पुरान टीन के था मतलब माली हालत छ गट पटी ये ठीक है सोर्स ऑफ इनकम क्या हो ये तो सोर्स ऑफ इनकम अश पन्नु बेची ये ज्यादा मुलाजिम यहाँ मुलाजिम लोग हैं बहुत रिटायर्ड टीचर बहुत बिजनेस कर मतलब शेख अब्दुल्ला वक्त जबरदस्त इजाजत तरजीह दिन बैकवर्ड पकान बेहतरीन पे मकलो बैकवर्ड हाँ सह मकलो बैकवर्ड क्लास तम मकल हाँ तम मकल तो ये फी गरस जो मुलाजिम 3 मुलाजिम हाँ हाँ पढ़मित कम मतलब तथ वक्त मे और कॉलेज वालेज हायर सेकेंडरी कॉलेज वनकस हायर सेकेंडरी कॉलेज तो मगर अस तरजीह दिन बिल्कुल मुलाजिम लगन मतलब ये गो आ गाम दज बड़बन हाँ मरगी हाँ तत आव पत ये सजाद साहब कशलू तो बे गुलाम नबी आज़ाद तमो कर 2-3 भर्ती तक वहाँ का बच्चा पुलिस में गया तो वो वार्ड 1 से ये निशन जाते रखी वार्ड 1 KS अफसर ये कहीं वार्ड 1 तहसीलदार वार्ड 1 पटवारी वार्ड 1 लेक्चरर यहाँ का कोई नहीं है अस पढ़ना शुर नबर मे पोर 2 बचो दिल्ली MBA कोर दोशी लोगों क्या तो बैंकस में लाजक सह मैनेजर तम सी त्रित पे गो सह टीचर लड़क में MBA कर मतलब मास्टर डिग्री कर बिचार दर नोड़ क्या बिजनेस मैनेजर दोप ये प्राइवेट सेक्टर कम वो है कुछ वो बेरोजगारी मतलब ये लाखों के हिसाब से वो ये गवर्नमेंट यही कहा तो फिर जाकर अगर वुथुस पुरसान तो तेल मा बन क्या अगर न तो फिर गरीबस तुझ न कहाँ गरीब का सिर्फ खुदा है और कोई नहीं। तो फाइनली हम फिर से मार्गन टॉप जो है वापस पहुंचे थे। कल हम यहीं से गए थे और आज हम वापस आए हैं मार्गन टॉप। अब हम यहाँ से एक ट्रैक भी कर रहे हैं, एक छोटा सा ट्रैक है चोरनाग का। यहाँ से हम अब चोरनाग वाला ट्रैक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये सामने है गेट, यहाँ से चोरनाग का जो है ट्रैक शुरू होता है और यही ट्रैक आज हम भी करने जा रहे हैं। आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह का व्यू है ऊपर, और लोकल्स के मुताबिक कि यहाँ जब आप ये कंप्लीट ऊपर चढ़ोगे तो एक बहुत खूबसूरत लेक आपको दिखेगी। इसीलिए हमने भी इंटरेस्ट जताया और आज हम इस ट्रैक को करेंगे।
ये ट्रैक जो है कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनवाया है। और मेरी बैकग्राउंड का व्यू चेक करो किस कदर खूबसूरत है। चलिए हम अपने लेक के पास पहुंच गए हैं। आहा, यहाँ पे आओ, ऊपर से देखेंगे। आ जाओ ओ यासिन भाई, ऊपर आ जाओ। आहा, ओ इसी के साथ में सेकंड भी है। आहा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एक बार जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। एक बार मैं बैक कैमरा आपको भी दिखा देता हूँ। ये दिस इज़ द फर्स्ट वन और इसी के साथ में सेकंड वन, और इसके आगे जाना पड़ता है थोड़ा इनके इस साइड में। बाकी 4 भी, मतलब बाकी 2 भी वहीं पे हैं। इस ट्रैक का नाम चोरनाग है। चोरनाग इसलिए है यानी कि 4 लेक्स, यानी कि 4 नाग। नाग कश्मीरी वर्ड है। नाग चश्मे को भी बोलते हैं जहाँ पे ज़मीन से पानी निकलता है, इसीलिए इसे 4 नाग कहते हैं, मीन 4 लेक्स। लेक्स के इर्द गिर्द का आपको मैं व्यू चेक कराता हूँ। ये राइट साइड का व्यू है। और ये लेफ़्ट साइड का व्यू में ये। हम तो आए थे सिर्फ एक लेक के पास, लेकिन अब दिल कर रहा है कि जो बाकी 4 भी हैं, सॉरी जो बाकी 3 भी हैं, उन्हें भी देख ही लेते। मैं आपको पहले ये व्यू चेक करवाता। ये दिस इज़ द फर्स्ट वन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेकंड वन की ओर। उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद फोर्थ वाली आएगी। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लगी, अगर यहाँ पे आप ट्रैक करने आओगे तो यहाँ पे लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लकड़ी का ज़रा बराबर भी तिनका नहीं दिख रहा है कहीं पे। यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि हम इन लेक्स के किनारे पे अपनी कैंपिंग करें तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आप सिलेंडर का सोच रहे हो, HP गैस वगैरह का सोच रहे हो, तो वो सर्दी में बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। वो भी जलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम आगे सेकंड लेक की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार जो ही हम लेक तक पहुँचते हैं आपको भी लेक के नज़ारे दिखाएंगे। सेकंड कैसा दिखता है, थर्ड कैसी है, और फोर्थ जो है वो थोड़ा दूर है। फोर्थ तक गए या नहीं गए, मगर 3 को आप तक भी दिखाएंगे हम।